नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस बेहतरीन कहानी के नई एपिसोड में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। वैसे तो यह गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस वजह से यह दिखने में काफ़ी सुंदर लगता। लेकिन दोस्तों, यह पहाड़ी केवल दिखने में ही सुंदर था, क्योंकि इन पहाड़ियों ने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी कठिन बना दिया था। इस गांव से शहर तक जाने का एक भी सीधा रास्ता नहीं बचा था, जिस वजह से इस गांव के लोगों को इलाज कह लो, शिक्षा के लिए कह लो, या फिर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी 55 किलोमीटर लंबा और काफ़ी खतरनाक पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता था। दोस्तों, इसी गांव में एक दशरथ नाम के व्यक्ति रहते थे, जो कि एक साधारण गरीब किसान थे, और वो भी इस गांव में अपनी पत्नी फाल्गुनी और छोटे बच्चों के साथ इस कठिन जीवन को जी रहे थे। आपको बता दें, उनकी पत्नी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा होता है जो कि दशरथ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दोस्तों, होता यह है कि एक दिन दशरथ की पत्नी फाल्गुनी, जो कि खेत में काम कर रही थी, अचानक उसका पैर फिसला और वह बुरी तरह से घायल हो गई। जिसके बाद दशरथ ने तुरंत उसे उठाया और अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ा। लेकिन गांव से शहर तक का रास्ता इतना लंबा और कठिन था कि वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका, और रास्ते में ही फाल्गुनी ने अपना दम तोड़ दिया। यह हादसा दशरथ के लिए एक ऐसी चोट थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी, क्योंकि वह जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वह चाहकर भी उसे नहीं बचा सका, और मन ही मन खुद को ही दोषी मान बैठा। उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंजता था कि अगर यह रास्ता सीधा होता तो आज उसकी पत्नी की जान नहीं जाती, बल्कि वो उसके सामने होती। इसी सवाल ने उसके अंदर और ज्वाला जला दी, जिसके बाद उसने यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वह इस पहाड़ को काटकर गांव के लिए एक सीधा रास्ता बनाएगा। जिसके बाद दशरथ ने अपनी योजना के बारे में गांव वालों को भी बताया, लेकिन लोग उसका साथ देने के बजाय उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि सभी को यही लगता था कि यह काम बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिर भी दशरथ ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। उसके पास सिर्फ एक हथौड़ी, छेनी और अटूट इरादा था। उसने पहाड़ काटने का काम शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह निकल पड़ता और देर रात तक पत्थरों को तोड़ता रहता। दोस्तों, पहाड़ काटते काटते दशरथ का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसका इरादा नहीं टूटा। पहले कुछ महीने तक तो उसका काम बहुत धीमी गति से चला, क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा था कि उसकी मेहनत का असर दिखने में भी समय लग रहा था। लेकिन दशरथ ने तो जैसे कसम खा ली थी कि चाहे जो हो जाए वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वह यह काम को पूरा करके ही रहेगा। वहीं उसको इस तरह से काम करता देख गांव के लोगों के साथ साथ बच्चे भी अब उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वहीं कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगे। उन लोगों का यही कहना था कि यह आदमी पागल हो चुका है, यह खुद को भगवान समझता है कि वह अकेले इस पूरे पहाड़ को काट देगा। लेकिन दशरथ ने कभी इन बातों का बुरा नहीं माना। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। उसकी सोच थी, लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल समय बीतता गया, लेकिन दशरथ का संघर्ष जारी रहा। वह हर दिन उसी जोश और मेहनत के साथ पहाड़ को काटता था। उसकी हथौड़ी और छेनी पुरानी हो जाती तो वह नई खरीद लेता, लेकिन उसकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, दशरथ ने अपनी ज़िंदगी के 22 साल इस काम में लगा दिए। इन 22 सालों में उसने हर उस मुश्किल का सामना किया जो उसकी राह में आई। गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में भी वह काम करता था। सर्दियों में जब ठंडी हवा चलती थी तब भी उसने काम नहीं छोड़ा। बारिश में जब पहाड़ की मिट्टी फिसलने लगती थी तब भी उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। आखिरकार जब 22 साल बाद उसका काम पूरा हुआ तो उसका गांव खुशी से झूम उठा। उसने वह कर दिखाया था जिसे एक इंसान के लिए कर पाना असंभव था। जी हाँ दोस्तों, उसने 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा रास्ता तैयार कर दिया था, और यह रास्ता अब गांव के सीधे शहर से जोड़ता था। पहले जहां गांव से शहर तक का सफ़र 55 किलोमीटर था, अब वह सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह दशरथ की इच्छा शक्ति और मेहनत का एक प्रतीक था। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने सबको बता दिया कि असंभव शब्द में ही संभव छिपा होता है।
दोस्तों उसके बाद दशरथ का नाम अब पूरे देश में फैल गया। लोग उसे माउंटेन मैन के नाम से जानने लगे। उसके इस काम ने केवल गांव वालों की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असंभव कुछ नहीं होता है। दोस्तों दशरथ मांझी की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत न तो पैसे में है, न संसाधनों में। असली ताकत इंसान की इच्छा शक्ति और मेहनत में है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं तो दशरथ की कहानी को याद रखें, क्योंकि जो ठान लेता है वह दुनिया बदल देता है।